नमो बुद्धाय जय भीम. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे धम्मसंघांच्या परित्ती क्लासमध्ये. आज आपण परत धम्मदेसना ऐकण्यासाठी आज आपल्याला लाभलेले आहे भंते धम्मशीलजी महाथेरो सारनाथवरून. उद्या चैत्र पौर्णिमेच्या निमित्ताने आज आपण ही धम्मदेसनाचा कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे. मी भंतेंना विनंती करतो की त्यांनी चैत्र पौर्णिमेच्या निमित्ताने चैत्र पौर्णिमेचे महत्त्व, त्याचबरोबर आम्ही उपासक उपासकांनी कशा प्रकारे पौर्णिमा किंवा चैत्र पौर्णिमा किंवा प्रत्येक पौर्णिमा कशा प्रकारे साजरी केली पाहिजे या विषयावरती आपण आज भंतेंकडनं धम्मदेसना ऐकणार आहोत. भंतेजी, मी आपल्याला विनंती करतो की आपण आपल्या धम्मदेसनेसाठी सुरुवात करावी. भंतेजी. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, मैं शाक्यमुनि तथागत को प्रणाम करता हूँ. उनके वचन जो जगत कल्याण के लिए सिद्ध हुए वो बुद्ध वचन अर्थात उनका धम्म को मैं नमन करता हूँ. और उनके संघ ने धम्म को चिरकाल तक बनाए रखा, उसका प्रचार प्रसार किया. उस परम पूज्य भिक्षु संघ को मैं प्रणाम करता हूँ. और कुछ समय बाद ऐसे व्यक्ति ने अथक परिश्रम करके ये हम लोगों तक ये धम्म की बात, बुद्ध का दर्शन, संघ का कार्य, ये सब बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अथक परिश्रम करके उन्होंने सबके हित के लिए, सबके मंगल के लिए ज्ञान दिया है. उस महापुरुष को भी मैं प्रणाम करता हूँ. और सभी उपस्थित उपासक उपासिकाओं को आज के इस धम्म प्रवचन मालिका में जो उपस्थित है, आप सबको इस चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामना प्रदान करता हूँ. जैसा कि वर्ष में 12 प्रकार की पूर्णिमाएं होती है, जैसे कि इस पूर्णिमा को भी, ये प्रथम पूर्णिमा है वर्ष की, इस पूर्णिमा को भी जैसे सुजाता ने खीर दान दी, ऐसा वर्णन आता है. और इसको ग्रहण करने के बाद ही राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने तपस्या की, ध्यान साधना की. हर उस समय के प्रचलित और विद्वान तपस्वी उनके आश्रम में जाकर उन्होंने ध्यान साधना की कड़ी को सीखा, समझा, लेकिन फिर भी उनका समाधान नहीं हुआ. और इसी का वो प्रतिफल था कि पहले जो चैत्र पूर्णिमा बोलते, इस चैत्र पूर्णिमा को ही आजकल हम लोग उसको बड़ी श्रद्धा से उसको बोध गया कहते हैं. लेकिन उस समय वो एक ग्राम था बकरौर, अभी भी उसको बकरौर बोलते. और उसको हनुमान नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे आता है. तो उसको कई नामों से जाना जाता है. और आज भी हम लोग देखते हैं कि बकरौर में ही बर्मीज लोगों ने अपनी प्रतिमा स्थापित की और बगल में पूर्णा उनकी दासी और सुजाता, वो दोनों मिलके राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को खीरदान प्रदान कर रही है.
और तब से वो एक प्रकार से ध्यान साधना में रत रहते हैं। और उन्होंने उस समय एक अधिष्ठान भी किया था कि जब तक मैं पहले संकल्प करता हूँ कि यदि मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, तो जितनी खीर उनको लगती उन्होंने निकाला और बाद में ग्रहण करने के बाद संकल्प किया कि यदि मुझे ज्ञान प्राप्त होगा तो ये पात्र पानी के प्रवाह। फिर राजा विशंदर जब हुए थे, उन्होंने अपनी पत्नी, अपने एक लड़का एक लड़की भी, इस तरह से पुण्य पारमिता, उन्होंने 10 पारमिता, फिर उसके 10 पारमिता, ये सब करने के बाद और वर्तमान में जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने महानिष्क्रमण किया और उसके बाद उन्होंने ये इस पूर्णिमा को ही, चैत्र पूर्णिमा को ही, ये खीरदान ग्रहण करने के बाद जो संकल्प किया और उसके बाद वो ध्यान साधना करने लगे। और उसी का प्रतिफल था कि वो सेनानी गांव जो था, जिसको बोलते सुजाता का जन्म स्थान, उसमें आज भी भले ही वो ग्राम तो होगा, लेकिन उसके बहुत बड़ा एक ईटा का बना हुआ एक चैत्य स्तूप है और उसके चारों तरफ श्रद्धावान उपासक उपासिका, श्रद्धा संपन्न बौद्ध लोग जाते हैं, अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। आज भी वो प्रत्यक्ष रूप में उसको देखा जा सकता है। और जो दूसरी घटना आती है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन ही, और जैसे कि राजगृह नगर छोड़कर वो भृगु ऋषि के आश्रम में भी गए। वहां उन्होंने ये सीखा कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है, और इस लालसा में उन्होंने पानी में रहकर जैसे तपस्या की। क्योंकि किसी को भी जब किसी प्रकार का जब जुनून होता है तो वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो हर चीज करने को तैयार होता है। तो इसी को हम लोग की भाषा में हम लोग उसको अधिष्ठान बोलते हैं कि उन्होंने एक अधिष्ठान किया था कि नहीं, मुझे चाहे मेरी हड्डी भी टूटने क्यों न जाए, मेरा मांस क्यों न गल जाए, इसका खून भी क्यों न सूख जाए, लेकिन जब ये खीर ग्रहण करने के बाद मैं जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं इस आसन से, वज्रासन जिसको कहा जाता है, उस वज्रासन से मैं नहीं हटूंगा। तो ये क्या है, उनकी अधिष्ठान पारमिता है और उसी को उन्होंने निरंतर बनाए रखने के लिए वो प्रयास करते रहे। तो इसी के अंतर्गत आता है कि वो अपनी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपनी लालसा में, ज्ञान प्राप्ति की लालसा में वो पानी में डूबकर या पानी में रहकर वो तपस्या करते थे। तीसरी घटना आती है कि वो उदक राम पुत्र जो उस समय का बहुत बड़ा ऋषि माना जाता था, उनके कई प्रकार के शिष्य थे और वहां जाके उन्होंने ध्यान साधना सीखी, कई प्रकार की ध्यान साधना सीखी। वहां तक कहते कि 8 सीढ़ी, उनकी जो ज्ञान की जो 8 सीढ़ी होती है उन्होंने वो सीखी, लेकिन फिर भी उनको मानसिक शांति या जो उनका जो उद्देश्य था वो वहां उनको मतलब एक प्रकार से संतुष्टि नहीं मिली। और फिर उसके बाद जो चौथी घटना आती है कि वो कपिल मुनि जो सांख्य योग दर्शन, वो उसमें उन्होंने अपना मतलब प्रवेश किया। वो कपिल मुनि जी को उन्होंने आग्रह किया और उन्होंने उनको समझाया कि पहला तो ये कि सत्य प्रमाण पर आधारित होना चाहिए, उसका आधार बुद्धिवाद ही होना चाहिए। दूसरा उन्होंने वाक्य कहा कि ईश्वर के अस्तित्व को तर्क पर आधारित ऐसा कोई भी कारण विद्यमान नहीं है, ऐसा उनका कहना था। और तीसरा था कि जगत में दुख है, इस बात को तो मानते थे। तब सांख्य मार्ग और समाधि मार्ग की शिक्षा कपिल मुनि के पास से ही लेकर सिद्धार्थ वहां से बोध गया के लिए रवाना हो जाते हैं। वर्तमान की बोध गया, उस समय तो सेना निगम और निरंजना, वहां उनकी मुलाकात
सी नेगरी किससे हुई? एक बेचारा सबसे निचली जाति का, अभी उसको वर्तमान में शूद्र जाति बोलते, तो उसमें वो व्यक्ति अपने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी, लेकिन अपने पास जो कमाने का साधन था, भेड़ बकरियां चराकर अपनी जीविका चलाना, तो वो जब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध मतलब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को मुनि को देखा, तो उनको लगा कि इनको कुछ दान देना चाहिए। हाँ, तो उसी तरह उन्होंने बहुत सा दान दिया। जैसे कि हम लोग अपने भगवान बुद्ध और उनका धर्म पढ़ते हैं, आता है कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध जब सुबह पिंडपात के लिए निकलते हैं, तो सुनित नाम का जो भंगी था वो झाड़ू लगा रहा था, तो वो दूर से आते ही वो थोड़ा सा दीवार के किनारे वो थोड़ा सा छुप गया कि मेरी परछाई या मेरा गंदा शरीर या मेरा ये सब काम कर रहा था, तो इसलिए गंदा हुआ, तो ये सब बुद्ध को नहीं दिखाई देना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा छुप गया। लेकिन फिर उसका मन और ये हो गया, कुशल चित्त उत्पन्न होगा कि क्यों ना मैं भगवान बुद्ध को अपनी तरफ से कुछ श्रद्धा प्रकट करूं, कुछ दान दूं और मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब जैसे जैसे नजदीक आए, तो उन्होंने मतलब सुनित नाम का भंगी ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और भगवान बुद्ध ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको समझाया, फिर बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए। तो इस तरह से, तो क्योंकि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध जब वो बुद्ध हुए, भगवान सम्यक संबुद्ध, क्योंकि वो तो परिचित विज्ञानन जो ज्ञान होता है वो हर तरह का जानते थे, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति उनके पास जब जाता था, तो वो निश्चित तौर पर वो कुछ न कुछ पाता था। जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि आखिरी में जीवक भी उसने भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का दर्शन करने का उसके मन में विचार आया, कुशल चित्त उत्पन्न हुआ, लेकिन उसकी पुण्य पारमिता एक प्रकार से कम हो गई और अकुशल कर्म के विचार उत्पन्न इतने हुए थे कि उन्होंने बहुत एक प्रकार से पाप कर्म किया था। तो यहाँ तक कि बुद्ध को भी उनको वो दुख पहुंचाने के लिए, ईजा पहुंचाने के लिए एक पत्थर फेंका था कहते, लेकिन उसका छोटा सा टुकड़ा वो उनको भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के पैर को लगा था, थोड़ा सा खून निकला था। तो ये, लेकिन भगवान बुद्ध की चेतना तो कुछ नहीं थी, उसकी तो अकुशल चित्त थी, तो इसलिए उसका पुण्य पारमिता एक प्रकार से कम हो गई और वो भगवान बुद्ध के पास जरूर आया, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाया। तो इस तरह से अजात अजात शत्रु ना? हाँ, हाँ, अजात शत्रु ना? अजात शत्रु, जीवक जीवक अच्छा अच्छा। जीवक की बात है। हाँ, ओ वो अच्छा। अजात शत्रु की बात वो भी है, लेकिन जीवक की पहली बात आती है। जीवक ने, हाँ, अपना देवदत्त की बात कह रहा हूँ, जी सॉरी जी। सॉरी, देवदत्त की बात कर रहा देवदत्त देवदत्त, राइट हूँ। राइट जी। देवदत्त भी है और वो अजात शत्रु आप जो बोल रहे वो भी है, बरोबर जी। दोनों की बात आती है। जी तो जी। इस तरह से, और जीवक ने ही देवदत्त को बुलाया था भगवान बुद्ध के पास। हाँ हाँ, तो सामान्य वही फल आनंद ने शुद्ध। कहा था कि जी जी। आनंद ने कहा था कि भगवान देवदत्त आपका दर्शन करने के लिए आ रहा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं आनंद, वो आ रहा है ठीक है, लेकिन बुद्ध का दर्शन नहीं कर पाएगा। और आखिरी में कहते कि भगवान बुद्ध की एक कुटी में उसका एक पैर था और एक पैर बाहर था, और उसी समय उसका मतलब देहांत हो गया। तो इस तरह से अभी हम लोग, ये तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने, बौद्ध लोगों ने, बौद्ध उपासक उपासिकाओं ने आज की इस चैत्र पूर्णिमा को शुभ्र वस्त्र धारण करते करके अष्ट, अगर विहार नहीं है, भंते नहीं मिले, तो अपने घर में ही बुद्ध को साक्षी मानकर बुद्ध के सामने दीप प्रज्वलन करके उनको अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए बुद्ध धम्म संघ को शरण जाकर आप खुद स्वयं अष्टशील अपना बिताना चाहिए। उसमें कई प्रकार से अभी सुन सकते हैं, धम्म का अध्ययन कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। कई प्रकार के धम्म पालन के मार्ग है, और जैसे कि धम्म चर्चा भी कर सकते हैं। धम्म चर्चा के जैसे पांचशीलों का महत्व है, पंचशील का महत्व है, या फिर हम ध्यान साधना करते हैं तो 5 प्रकार के जो निवरण आते हैं, हाँ, काम छंद व्यापार ज्ञान मिथ, हाँ, तो ये बाधा एक प्रकार से है, तो उसको भी कैसे धीरे धीरे कम करना चाहिए,
या उससे कैसी उन्नति होनी चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। तो आज के इस संक्षिप्त में, हम ज्यादा गहराई से नहीं, संक्षिप्त में, क्योंकि आज हम लोग ये छोटा सा धम्म देखने का अचानक हम लोगों ने जी जी ऑर्गेनाइज किया है कार्यक्रम। तो इस तरह से जी। इस चैत्र पूर्णिमा का महत्व है। बंते जी, आज हम लोग जी एक बार फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर दूं कि पूर्णिमा के दिन हम अगर विहार नहीं है, अगर भिक्षु नहीं है, तो हम लोग बुद्ध की प्रतिमा के सामने हम लोग अट्टशील कर ग्रहण सकते कर हैं। सकते हैं। जी 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 अट्टशीलों जी का जी काफी अच्छी तरीके से पालन करने का प्रयास जी करेंगे और जी धम्म जी जी देशना सुनने का प्रयत्न करेंगे, ध्यान करने मतलब जी जी शील समाधि और प्रज्ञा जी का काफी जी अच्छी तरीके से जी पालन करने का प्रयत्न करेंगे। जी साधु जी। जी मनते जी बोलिए। और भी पूछ सकते हैं हाँ नहीं कि इतना। जितना पूछेंगे उतना। हाँ, हाँ नहीं, और बस अभी फिलहाल के लिए एक प्रश्न ऐसा था ठीक है। भोजन के संबंध में जो आप काफी संक्षिप्त में बताइए उपासकों के लिए, कि उपासकों को ऐसा लगता है कि उपवास करना है तो और शाम में नहीं खाना है, तो सुबह का भी नाश्ता भी दबा के हो गया, दोपहर का भोजन भी दबा के हो गया, तो रात में मतलब कि रात में खाना खाना नहीं है, इसके लिए दोपहर में बहुत ज्यादा खा लिया है, एक हो गया। और पुराने लोगों का ऐसा विचार था कि आज उपवास है तो फिर दोपहर में कुछ नहीं खाएंगे और शाम में उपवास छोड़ेंगे, मतलब ये थोड़ी सी धारणा एक है। और कोई कोई कहता है कि उपास में है उपवास में है खाना चाहिए है खाना नहीं चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए बंते जी। हाँ, जो आपने जो प्रश्न सही पूछा है, क्योंकि हमने आप पहले कहा कि भारत में कई प्रकार की मान्यताएं हैं और कई प्रकार के धर्म हैं और उस कई प्रकार के अनुयायी हैं। तो वो अपने अपने धर्म के अनुसार ये करते हैं, पालन करते हैं। जैसे अभी आपने अभी उदाहरण के लिए कहा कि, और अपने खासकर जो नए बौद्ध हुए हैं, उनको उनके ऊपर तो अधिकतर धर्म हिंदू धर्म की संस्कृति या संस्कार का ही मतलब प्रभाव है। अब बहुत कम हो गया लेकिन है फिर भी। तो क्या सोचते हैं, अभी देखिए जो शहर में है या ज्यादा विहार के टच में है या भिक्षु के टच में है, वो तो समझते हैं, लेकिन बेचारे जो गांव देहात में है, वो अभी भी न जानते हुए वो सोमवार को भी पकड़ते। अब उनमें क्या है, हम भी देखे, हम प्रत्यक्ष रूप में देखे कि अपने भी लोग वो उपवास तो करते हैं, अमावस्या पूर्णिमा के दिन भी करते हैं, लेकिन टाइम का वो ज्यादा ये नहीं करते, क्योंकि जैसे दिन भर काम करना है। तो क्या करते हैं, सुबह कुछ चाय पानी पिए और कभी 1 बजे कभी 2 बजे अपना, और कहते कि हम उपवास छोड़ दिए, ऐसे बोलते हैं। कोई कोई तो दिन भर काम करते रहते और समय नहीं मिलता है तो शाम को फिर ये करते हैं। लेकिन अपने सही देखा जाए तो अपने बौद्ध धर्म के अनुसार वो कम से कम प्रयास करते रहना चाहिए कि अ, अपनी जो छाया है, मतलब जो सूरज है, अपने सर पर रहते हुए अपनी छाया अपने पैर के वहां तक ही करना चाहिए। वैसे ऑप्शन में तो है, कहते कि भिक्षु भी कहते कि ये 12:51 तक खा सकता है, ऐसे और देते हैं ऐसे वो। लेकिन कैसे कंडीशन है उसकी, जैसे यात्रा में है, या फिर कोई बाढ़ आई है, जी या जी फिर जी बीमार है, या फिर इस चैत्र पूर्णिमा के प्रथम 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 पूर्णिमा और साल की पहली पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, इसके उपलक्ष्य में हम लोग धर्म के बारे में थोड़ी चर्चा की। उस में जो भी हम लोग ग्रहण किए, उस भगवान बुद्ध के वचन से आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब लोग रोग से भय से मुक्त हो, सबको सुख शांति मिले, बुद्ध धम्म संघ सदा आपकी रक्षा करे, सब बीती योजन सब रोग विनाशतु, माते भवंत अंतरायु सुखी दीर्घायुको भव, अभिवादनशीलिस नित्यं वुड्ढापचायिनो, चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्गानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। साधु 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 साधु।